हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस। माय डियर, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे आर्टिकल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जहां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और उस आर्टिकल का नाम है माय डियर मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, मोलरता और फॉर्मलता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आज के पहले आर्टिकल से। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता क्या होती है सर ये। तो माय डियर, मोलैरिटी मोलरता कहलाती है। इसको हम एक ही बोर्ड पर दो भागों में डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे जिससे ज्यादा आसानी रहे। तो आइए इसको डिवाइडेशन ऑलमोस्ट यहां का करेंगे हम। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। इसे सदैव कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो माय डियर, आज के बाद कोई हमसे पूछता है व्हाट इज मोलैरिटी, मोलरता होती क्या है, तो किसी विलियन का 1 लीटर वॉल्यूम लें और आप उसमें कोई भी सॉल्यूट मींस विलेय को 1 मोल को डिसॉल्व करें, तो आप जो सॉल्यूशन बनाएंगे दैट विल बी 1 m सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूट। उस विलेय का 1 m सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहीं से मेरी डेफिनेशन बनती है कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोल मींस नॉर्मली हम अणु भी कह देते हैं या ग्राम अणुक मात्रा भी कह देते हैं। तो किसी विलेय के मोलों की संख्या अथवा अणुओं की संख्या अथवा ग्राम अणुक मात्रा को उसकी मोलरता कहते हैं। याद रखिएगा मोलरता, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मोलरता और मोललता में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में इन सबको क्लियर किया है, तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिलहाल हमारा डिस्कशन मोलरता और फॉर्मलता के डिस्कशन पर है, तो जल्दी से अब इसको फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, यानी कि m बराबर होता है n/v बराबर होता है w/m × v। यहां पर ध्यान देने का विषय W हमेशा ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं उन सिंबल का जरा मीनिंग बता दीजिए। तो आइए एक एक करके सिंबल जो यूज हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो माय डियर, यहां पहला सिंबल यूज हुआ है स्मॉल n। स्मॉल n का मीनिंग होता है विलेय के मोलों की संख्या V यूज हुआ है
विलयन का आयतन लीटर में, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, यूनिट याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल के लिए, W विलेय की ग्राम में मात्रा, एंड द फाइनल वन, सर व्हाट इज स्मॉल एम, तो स्मॉल एम है माय डियर यहां विलेय का अणुभार। तो यदि आपसे कोई पूछता है सर व्हाट इज मोलारिटी, तो मोलरता को आप बता सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। और जो लोग मेरे बिल्कुल ऐसे व्यूअर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस आर्टिकल्स को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं, यहां पर इंपॉर्टेंट जो बहुत बात है, n बराबर होता है हमेशा W/V, या n का मतलब है मोलों की संख्या, और माफी चाहूंगा, n बराबर W/M। तो यहां n बराबर है विलेय के मोलों की संख्या, W है विलेय की ग्राम में मात्रा, और M है विलेय का अणुभार। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे सर ये फॉर्मलता क्या होती है। फॉर्मलता इसे इंग्लिश में कहते हैं माय डियर फॉर्मेलिटी। क्वेश्चन, सर फॉर्मलता और मोलरता हमने कई बार रियलाइज किया है सर एक जैसी होती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इस वीडियो में आपकी क्वेरीज को भी शांत करूंगा। क्या फॉर्मलता और मोलरता एक ही बात है, या ये अलग अलग हैं, या कुछ कंडीशंस में ये एक जैसी हैं और कुछ कंडीशंस में ये डिफर हैं? तो आइए इस वीडियो में जरूर कोशिश करूंगा आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने की। डेफिनेशन पे बात करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या उसकी फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई हमसे पूछे कि भाई फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी मींस फॉर्मलता, और यह भी विलयन के 1 लीटर आयतन पर ही कैलकुलेट की जाती है। यानी इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर्मेलिटी और मोलारिटी, यू शुड रिमेंबर दैट द बोथ टर्म्स आर कैलकुलेटेड ऑन द 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलयन के 1 लीटर पर। लेकिन यहां पर ध्यान देने का विषय है, यहां पर मोलों की संख्या थी, और जबकि यहां पर ग्राम सूत्र भारों की संख्या है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हैं माय डियर। ग्राम सूत्र भारों की संख्या, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा, क्यों सर, क्या ग्राम सूत्र भार और अणुभार या मोलों की संख्या में अंतर होता है? कई बार अंतर होता है, और कब होता है वो अंतर, आइए पहले फॉर्मूले से इस बात को क्लियर करते हैं अपन। यानी कि F बराबर होता है W/M × V एज यूजुअल, और W यहां
ग्राम में ही चाहिए और विलियर का आयतन लीटर में ही चाहिए। एक बार पहले इन सारे सिंबल को खोल लेते हैं। यहां स्मॉल w का मतलब है माय डियर विलेय की ग्राम में मात्रा। स्मॉल m, यही बहुत ध्यान से सुनना है माय डियर, विलेय का ग्राम सूत्र भार। फिर सवाल ब्रेन में क्लिक करेगा, सर ये ग्राम सूत्र भार और अणुभार में अंतर है। अंतर होता है कई बार, हर बार नहीं, और वो आज और इसी वीडियो में क्लियर करूंगा आपको, थोड़ा धैर्य रखिएगा। और सर कैपिटल V क्या है? कैपिटल V है एज यूजुअल विलियन का आयतन लीटर में। यूनिट्स का विशेष ख्याल रखिएगा माय डियर्स। जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ग्राम में ही चाहिए, ये लीटर में ही चाहिए। यदि आप यूनिट बदलेंगे तो आंसर्स निश्चित रूप से रॉन्ग हो जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे माय डियर। तो बी रिमेंबर, व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर द टर्म्स यूनिट। आपको उन टर्म्स की यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी। यहां तक तो हम केवल यही निर्धारित कर पाए कि आखिर डेफिनेशंस क्या हैं फॉर्मलता की और मोलरता की। अब बात करेंगे किन किन टर्म्स पर, किन किन कंडीशंस में फॉर्मलता मोलरता समान है और भिन्न है। तो आइए पेज बदलते हैं। सबसे पहले अब आपको जो कुछ बातें नोट करनी है माय डियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द फर्स्ट, फॉर्मलता प्राय आयनिक ठोसों की ज्ञात की जाती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज विच यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, कि जब हम आयनिक किसी सॉलिड को लेते हैं, आयनिक मींस जिसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वैद्युत संयोजी बंध होता है, उनकी निकालते हैं। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है इसमें, यदि कोई विलेय विलियन में सगुणित या वियोजित होता है, उसके लिए फॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। थर्ड जो नोट आपको याद रखना है, यदि किसी विलेय का अणुभार व सूत्रभार समान हो तो उनके लिए क्या याद करनी पड़ेगी? M बराबर F होगा, यानी कि मोलरता और उनकी फॉर्मलता बराबर होगी। याद रखिएगा कब? जब उनका अणुभार और सूत्रभार ये दोनों समान हो, तब उस कंडीशन में उस विलेय के लिए
आप मोलैरिटी निकाल लीजिए या फॉर्मेलिटी निकाल लीजिए, एक जैसी होगी। और सबसे आखिरी नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता व फॉर्मलता ताप बढ़ाने पर सदैव घटती हैं, क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ता है। तो उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को क्लियर कर लिए होंगे कि यदि आप किसी भी विलयन की मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो हमेशा माय डियर उनकी फॉर्मेलिटी भी, मोलैरिटी भी, और यदि नॉर्मेलिटी की भी बात करेंगे तो वो भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर माय डियर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और मोलरता, फॉर्मलता और नॉर्मलता में, तीनों में ही वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए वॉल्यूम बढ़ने पर ऑलवेज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी तीनों डिक्रीज होंगी। क्लियर है? लेकिन अभी भी मेरे व्यूअर्स एक चीज को लेकर दुविधा में हैं, सर ये अणुभार और सूत्रभार अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, क्या है? तो आइए एक जल्दी से एग्जाम्पल लेते हैं, शायद आपकी केमिस्ट्री का ये सेक्शन ज्यादा मजबूती के साथ अच्छा कर सकूं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं माय डियर, ध्यान से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा मेरे साथ। 2 लीटर बेंजीन में 418 ग्राम बेंजोइक एसिड घोला है। इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है, जो मेरे कई सारे व्यूअर्स बेंजोइक एसिड नहीं जानते, अभी बताता हूं, C6H5COOH, और बेंजीन नहीं जानते, C6H6 बेंजीन। तो हमारा 488 ग्राम बेंजोइक एसिड 2 लीटर बेंजीन में घुला है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी मोलैरिटी। तो आइए मेरे साथ मोलैरिटी पर कैलकुलेशन करेंगे। आंसर दे रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज गिवन है वो दीजिए, निकालिएगा। गिवन क्या क्या चीज गिवन है? यानी कि स्मॉल w इज गिवन टू यू 488 ग्राम, और ये क्या है? बेंजोइक एसिड। जो मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं बेंजोइक एसिड नहीं जानते, C6H5COOH, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, हमें और क्या गिवन है? हमें V वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर। इज दैट क्लियर? और अब हमें बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। तो आइए जल्दी से M किसका? C6H5COOH का कैलकुलेट कर रहा हूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट कम विद मी। यहां कार्बन है 6 and 7, 7 कार्बन, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 12 84, प्लस हाइड्रोजन 5 और 1 6, प्लस ऑक्सीजन 2, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 का 32। तो आई होप सो 122 आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकाला है। और फिर भी यदि मेरे कुछ एक व्यूअर्स स्ट्रेस में हैं, सो आई एम पुटिंग हियर द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16. So by the addition of all these atomic weight, you can calculate the molecular mass of benzoic acid. ये क्लियर हो गया? अब
इसलिए सूत्रानुसार, यानी फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है m बराबर होता है W अपॉन m इंटू वी। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। W की वैल्यू गिवन है 488 डिवाइडेड बाई m 122 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इज 2 लीटर। आई होप सो आप समझ सकते हैं, आंसर इज 2m। दिस इज द मोलैरिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ये तो रही मोलरता। अब इसी न्यूमेरिकल को अब हम फॉर्मलता पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। अब क्वेश्चन बदल रहा हूं माय डियर। 2 लीटर बेंजीन में 488 ग्राम बेंजोइक एसिड घुला है। इसकी फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। केवल मैंने क्या डिफरेंस किया है दोनों में, जस्ट अटेंशन, मोलरता और फॉर्मलता। डिजिट वही रखी हैं, डिजिट केवल इसलिए वही रखी हैं जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस समझा सकूं। तो अब इस न्यूमेरिकल को करने से पहले बेंजोइक एसिड के एक कैरेक्टर को समझने की कोशिश करिए, जिसके कारण इस फॉर्मलता शब्द की उत्पत्ति करनी पड़ी हमारे साइंटिस्ट को। जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है माय डियर, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सगुणित हो जाता है। सगुणित का मतलब इसके 2 अणु आपस में जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं। यानी कि जब आप बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे, सो दैट विल नॉट बी इन C6H5COOH स्टेट, बल्कि आफ्टर द डिसोल्यूशन इन वाटर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ C6H5COOH का होल ट्वाइस। ये माय डियर इस स्टेट में रहेगा। ये बात मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे से सुने और समझें, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तब तक मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे आप। तो माय डियर, जब आपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में घोला, डिसॉल्व किया, तो बेंजोइक एसिड कभी भी C6H5COOH मॉलिक्यूलर स्टेट वाले में नहीं मिलेगा, बल्कि इसके 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और जस्ट लाइक अ 1 मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे। तो अब हम यदि इसके लिए कैलकुलेट करेंगे फॉर्मेलिटी, तो आइएगा मेरे साथ और समझिएगा माय डियर्स। आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। अगेन फर्स्टली आई विल राइट गिवन। क्या क्या चीज गिवन है आपको इन द टर्म्स ऑफ सिंबल। W इज गिवन टू यू 488 ग्राम। अब V is given to you 2 लीटर, बट M, यदि M याद रख पाए हो तो मैं आपको फिर याद दिलाता हूं। M का मतलब था सूत्र भार, M का मतलब अणुभार नहीं था। और सूत्र कौन सा है माय डियर, उठाकर इसे नीचे ले आते हैं जिससे आप समझ रहे हैं। अब यह सूत्र है, अब हमें इस सूत्र का भार निकालना होगा माय डियर। तो इस सूत्र का अब हमें भार निकालना होगा, और इस सूत्र का भार निकालने के लिए यू कैन सी, क्लियर विजिबल होगा आपको। क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे C6H5COOH के अणुभार में, और इसका अणुभार वी हैव कैलकुलेटेड 122। सो 2 इंटू 122 दैट इज इक्वल 244। माय डियर, ये होगा इसका सूत्र भार। तो उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं इस समय, अब वो डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि अणुभार और सूत्रभार क्या है। अणुभार का मतलब है एक सिंगल मॉलिक्यूल का भार, और सूत्रभार का मतलब है जब उस सब्सटेंस को, उस विलेय को हमने किसी भी विलयन के अंदर या सॉल्वेंट में हमने डिसॉल्व किया, तो उस समय वो सॉल्यूशन के अंदर किस स्टेट में था।
तो कोई भी सॉल्यूट विलियन में जिस स्टेट में होगा वो उसके सूत्रभार को एक्सप्लेन करेगा। उम्मीद है क्लियर है मेरी बात। तो आगे चलते हैं। अब इसलिए सूत्रानुसार अब फॉर्मेलिटी बराबर लगा दीजिए W अपॉन M इंटू वी एंड जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज। तो W की वैल्यू एज यूजुअल 488 डिवाइडेड बाई M, अणुभार अब रह गया है 244, तो ये अणुभार नहीं सूत्रभार कहलाएगा, और आयतन वही है बराबर 1F। So this is the difference, my dear. I hope so all of you can see the major difference between molarity and the formality. तो एक ही न्यूमेरिकल के लिए हमने मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो जो मेरे व्यूअर्स मुझसे जानना चाह रहे थे वीडियो की शुरुआत में, सर ये सगुणन और वियोजन का मतलब क्या है, तो आइए अब शब्दों के साथ क्लियर करता हूं। यदि किसी सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व होने के बाद या तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल या आयनों के अंदर ब्रेक हो जाए या उसके कई सारे मॉलिक्यूल आपस में कलेक्ट होकर कंबाइंड हो जाएं, तो यदि वो डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हुआ है तो इसे वियोजन कहते हैं, डिसएसोसिएशन कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। और यदि उसके कई मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए हैं, एक बड़े अणु के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तो उसे हमारे यहां सगुणन कहते हैं। तो उम्मीद है माय डियर, अब आपसे कोई पूछे कि भाई फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कई बार हमें एक जैसी लगती हैं और कई बार इनमें डिफरेंस है, तो आज के बाद आप उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करिएगा कि यदि दोनों के अणुभार और सूत्रभार एक जैसे आ रहे हैं तो तय मानिएगा मोलैरिटी फॉर्मेलिटी सेम है, और यदि मॉलिक्यूलर मास और जो हमारा फॉर्मूला मास है उसका वो अलग अलग आया है, सूत्रभार अलग अलग आया है, तो तय मानिएगा मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी भी बदलेंगी। एक ही सॉल्यूट की मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अलग अलग आएंगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में प्रॉपर डिफरेंस करना सिखा दिया है। और फिर भी कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज डिफर, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस आर्टिकल एंड यू वांट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट दिस आर्टिकल, एक कमेंट करिएगा मेरे वीडियो के नीचे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं इस वीडियो के लिंक के अगले वीडियो में। तो माय डियर, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।